पिछले वीडियो में एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं उसके कुछ जनरल रूल्स बताए थे। आज हम टेंस वाइज इसकी स्टडी करेंगे। प्रेजेंट टेंस को कैसे बदलेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, फ्यूचर टेंस है तो एक्टिव से पैसिव में उसको कैसे बदलेंगे, आज इस पर बात होगी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं और प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो इसका रूल देखिए, एक्टिव वॉइस में इसकी बनावट और पैसिव वॉइस में इसकी बनावट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में इसकी बनावट देखिए, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसकी बनावट होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। मगर अगर ये पैसिव में है तो पैसिव में इसकी बनावट क्या होगी, पैसिव में अगर ये है तो हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक आएगा और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा सब में। और अगर आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये बनावट होती है पैसिव की। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लें, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह खत लिखता है। अब इसका रूल हमने ये बताया था कि ये इसका सब्जेक्ट है और ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले ही जब यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट के जगह तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक जो सूटेबल हो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही इसकी बनावट होती है। आइए देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा तो ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद इज, एम, आर। अब ये लेटर, ए लेटर सिंगुलर है तो इसके जगह हम इज का यूज करेंगे, और फिर इसके बाद जो राइट्स है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, रिटेन हो जाएगा राइट का। ए लेटर इज रिटेन। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट को अगर आप रखना चाहते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा तो बाई ही को जब ऑब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, बाई हिम। ए लेटर इज रिटेन बाई हिम, ये पैसिव की बनावट हो गई। आइए एक दो क्वेश्चन और
एग्जाम्पल लेते हैं। आई लव यू, आई लव यू, तो ये एक्टिव में है ये। आइए इसको पैसिव में लाते हैं। ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो यू सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ आर लगता है, तो आप भी आर लगा दीजिए, यू आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, यू आर लव्ड बाई आई। अब आई जब सब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, मी। तो यू आर लव्ड बाई मी। एक और एग्जाम्पल देखें। करीम ईट्स एप्पल, ये एक्टिव में है। एक्टिव में क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो हरकत में है। करीम, करीम खाता है सेब। इसको आइए पैसिव में बदल देते हैं। एप्पल, अब ईज एम आर, एप्पल सिंगुलर है तो इसके साथ ईज लगा देंगे, ईज। अब ईट का ईटन हो जाएगा, ईटेन बाई करीम। अब ये पैसिव बन गया, ये पैसिव में आ गया। श्याम washes कार, श्याम वॉशेस कार, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो श्याम है वो एक्टिव है। अब देखिए, वॉशेस दी कार, यहाँ दी लगा दीजिए, दी कार, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट आ गया। द कार, ये सिंगुलर है तो इज लगेगा यहाँ पर। द कार इज, अब वॉशेस का वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड बाई श्याम। अब ये पैसिव बन गया, ये पैसिव में आ गया। तो अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो उसका रूल ये है कि सब्जेक्ट रखेंगे फिर इज रखेंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है
तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब के वो सेकंड थर्ड फॉर्म में जो है बदल जाएगा। तो जब वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगा रहेगा, आईएनजी वहाँ से निकाल लेंगे और आईएनजी वहाँ से निकाल करके आईएनजी को बी के साथ लगा देंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आइए लेते हैं। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर का। ही राइट्स ए लेटर, सॉरी, ही इज राइटिंग ए लेटर। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ चेंज करेंगे ना, तो ही इज राइटिंग ए लेटर। तो he is writing a letter, he is writing a letter। अब ये जो ए लेटर है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के जगह पर आएगा और सब्जेक्ट आपका कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो आइए देखते हैं, ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद इज लगाएंगे, ये सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज। अब ये राइटिंग में राइट में जो आईएनजी लगा है, इस आईएनजी को राइट से निकालना है, क्योंकि राइट बदलने वाला है रिटेन में, इसलिए ये आईएनजी इसमें से निकल जाएगा, आईएनजी बी के साथ जुड़ जाएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटेन। जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सब में जो मेन सब्जेक्ट वर्ब होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज होता है। ए लेटर इज बीइंग रिटेन, अब ही यहाँ आ जाएगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम। आइए हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, एक्टिव और पैसिव। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा फुटबॉल की जगह। तो फुटबॉल, फुटबॉल, अब वी के साथ आर लगा है ना, तो फुटबॉल के साथ आर नहीं लगेगा, फुटबॉल सिंगुलर है। तो फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। अब प्लेइंग का आईएनजी निकल करके बी में लग जाएगा और प्ले का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है ना, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, इज बीइंग प्लेड। अब किसके द्वारा खेला जा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट वी है, तो ये अब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इज बीइंग प्लेड बाई, वी का अस होता है, वी का अस होता है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लें, शी इज मेकिंग फूड, शी इज मेकिंग फूड।
शी इज मेकिंग फूड, वो खाना बना रही है। अब देखिए ये सी आ जाएगा फूड की जगह, फूड आ जाएगा सी की जगह। ठीक, फूड, फूड सिंगुलर है, इज लगेगा यहाँ। फूड इज, अब मेकिंग में मेक को अलग कर दीजिए, आईएनजी निकाल लीजिए उसमें से, और आईएनजी को बी के साथ जोड़ दीजिए। इज बीइंग, फूड इज बीइंग। अब ये मेक का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। फूड इज बीइंग मेड बाई शी का हर होता है। सी को, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें सी सब्जेक्ट है, और ये इसमें पैसिव में सी ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा, तो यहाँ पर हर का यूज होगा। तो इस तरह से हम एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे करके बात को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ग्रामर की सीरीज अभी बड़ी लंबी चलनी है। ग्रामर की सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे नियम्स एक एक करके इस सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे हम। इसलिए सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी जा रहे हैं, उसको भी आप लोग देखें। इसके बाद अब हम जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पर बात कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है, जिसमें प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट होता है। आइए इसकी बनावट देख लेते हैं। प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में आपको ये पता है, प्रेजेंट परफेक्ट के, कि हैव या हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे रमेश खाना खा चुका है, रमेश हैज़ ईटन द फूड, रमेश खाना खा चुका है। तो पैसिव वॉइस में अब इसको लेकर के आएंगे, तो हैज़ के बाद बीन लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में आप बदल देंगे, हैज़ के जगह हैज़ के बाद बीन लगा देंगे, पैसिव में बदल जाएगा वो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया है उसी को लेते हैं। लेटर, आई हैव रिटेन ए लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैव रिटेन ए लेटर, मैं खत लिख चुका, मैं खत लिख चुका हूँ। इसको हमको चेंज करना है, तो इसकी पहले हम बनावट लिख देते हैं। पैसिव में कैसे हम इसको चेंज करते हैं, ये तो एक्टिव है। पैसिव में जब आप इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन आएगा, और फिर इसके बाद अब आप जान ही गए हैं कि वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज होता है, और फिर इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे ना, तो बाई लगा करके यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्टिव में था उसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ रख देंगे, तो बाई और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये वही ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव में सब्जेक्ट था, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मगर याद रहे कि वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये इसकी बनावट है, ये इसकी बनावट हो गई। तो आइए हम इसको बदलते हैं पैसिव में। ये लेटर ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले आ जाएगा। ए लेटर
ए लेटर, फिर हैज़ बीन, ए लेटर हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन। तो एक्टिव में भी ये थर्ड ही फॉर्म यूज हुआ है, पैसिव में भी वही रहेगा थर्ड फॉर्म। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, ये स्ट्रक्चर होता है। आइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अपने से आप प्रैक्टिस करिएगा। ये एक्टिव और ये पैसिव। तो एक्टिव का एक और एग्जाम्पल लें। ही हैज़ बॉट ए स्कूटर, ही हैज़ बॉट स्कूटर, उसने स्कूटर खरीदा, उसने एक स्कूटर खरीदा। आइए अब आपको कैसे बदलते हैं ये तरीका आपको पता हो गया है, अब आप बड़े आराम से इसको बदल लेंगे। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ये स्कूटर, स्कूटर हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, हैज़ बीन, ए स्कूटर हैज़ बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगता है, पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। और पैसिव में तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का फॉर्म हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो स्कूटर हैज़ बीन बॉट, स्कूटर हैज़ बीन बॉट, कौन खरीदा है, वह, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा तो आप लिखेंगे बाई हिम, बाई हिम। एक और एग्जाम्पल आइए ले लें। He has repaired the car, he has repaired the car, वह कार रिपेयर कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब द कार पहले आ जाएगा, ही द कार की जगह आ जाएगा। तो द कार, अब ये हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, रिपेयर्ड, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड, किसने रिपेयर किया है, उसने। अब ही यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाई हिम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को। और हमने पिछले वीडियो में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट में 3 होते हैं जिनको आप पैसिव में बदल सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के ये 3 हैं जिनको आप पैसिव में बदलेंगे। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू कैन नॉट चेंज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन पैसिव वॉइस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस को कैसे पैसिव में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट पर बात होगी, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पर।
तो सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।